नमस्कार मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों का स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल भारतीय पाठशाला में। हम फिर से हाजिर है आपके लिए एक न्यू वीडियो क्लासेस जिसमें हम जानेंगे अलंकार से संबंधित अलंकार को पहचानने की एक आसान ट्रिक जो हम आपको बता रहे हैं। जो आपके लिए जो अलंकार के विभिन्न उदाहरण हैं उनको हम आसानी से पहचान सकते हैं कि ऐसे जो चीज़ें आए तो आप तुरंत मान लीजिए कि ये वो अलंकार होगा। और पूर्व में संचालित जो वीडियो क्लासेस थी उसमें हमने अलंकार के जो विभिन्न प्रश्न थे उन प्रश्नों का एक सार बनाकर आपके सामने प्रस्तुत किया था। मुझे आशा है कि वो वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, आपने कमेंट भी किया और मुझे आशा है कि उसी सिलसिले में मैं आपके लिए फिर से एक अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। तो बात करते हैं हम आज अर्थ अलंकार के जो कुछ टॉपिक है उनको पहचानने के। आगे जो विभिन्न भी टॉपिक है उनके बारे में भी हम बताएंगे। अगर आपको संपूर्ण क्लासेस देखनी है तो हमारे भारतीय पाठशाला यूट्यूब चैनल को ज़रूर विजिट कीजिए। नए हैं तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, कमेंट करें और जो भी अन्य भाई बंधु देखने वाले हैं उनको भी आप आगे भेजिए। और प्रश्नों का सार संग्रह देखना है तो पूर्व में संचालित इसके 2 भाग आ चुके हैं, उन प्रश्नों को भी आप ज़रूर देखिए। अब हम बात करते हैं आज अलंकार के पहचानने की ट्रिक। जो अर्थ अलंकार के हैं, एक तो उपमा अलंकार है, दूसरा रूपक अलंकार है, तीसरा उत्प्रेक्ष अलंकार है, चौथा संदेह अलंकार है, पांचवा विभावना, छठा अतिशयोक्ति अलंकार। ये अलंकार आपने पढ़े होंगे और प्रश्नों के माध्यम से भी इनको जरूर देखा होगा। तो उपमा अलंकार की बात करते हैं। उपमा अलंकार की बात करते हैं तो जहाँ पर भी उपमा अलंकार में सा, सी, चांद सा, सी, से, सम, सरी, समान, ये शब्द काव्य में जहाँ पर भी पंक्तियों में आए तो इन सारे पंक्तियों को आप देखते ही इनमें पहचान लीजिए कि ये कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार होगा। और उपमा अलंकार की परिभाषा, विभिन्न प्रश्न, वो एक बार आप हमारे पूर्व में संचालित वीडियो क्लास ज़रूर देख लें और फिर इसे देखें तो आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो मुझे आशा है कि आप पूर्व में संचालित उस वीडियो को भी ज़रूर देखेंगे। आगे रूपक अलंकार। रूपक अलंकार को जानने की ट्रिक, इसमें एक तो योजक चिन्ह आता है, दो शब्दों के मध्य, दो शब्द मान लीजिए, जैसे एक शब्द है चरण, एक है कमल। तो चरण ही कमल, अर्थात कमल को ही क्या मान लिया गया, चरण। इस प्रकार यानी चरण है वो कमल के समान है, तो इनके बीच में योजक चिन्ह होगा। और रूपक अलंकार की परिभाषा भी हमने पूर्व में संचालित जो वीडियो है उसमें दे रखी है और प्रश्नों के माध्यम से भी आपको समझाया है। तो मुझे आशा है कि आप वो वीडियो ज़रूर देखेंगे। उत्प्रेक्ष अलंकार, जनु, जानू, मनु, मानु आदि शब्द जहाँ पर भी काव्य में निम्न पंक्तियों में आए तो आप तुरंत पहचान लीजिए वो कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्ष अलंकार। और उत्प्रेक्ष अलंकार की परिभाषा, विभिन्न प्रश्न हमारे द्वारा वीडियो में बनाए हैं, तो एक बार ज़रूर देख लीजिए उत्प्रेक्ष अलंकार की परिभाषा क्या है, किस प्रकार की से तुलना की जाती है या उसको मान ही लिया जाता है, तो आप ज़रूर देखें। उसके बाद में संदेह अलंकार। संदेह का अर्थ से ही पता चलता है कि मन में किसी प्रकार का जहाँ पर संदेह होता है वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। तो संदेह अलंकार में आप जरूर देखिए कि, के, या, अथवा आदि शब्द, आप विभिन्न उदाहरणों को एक बार जरूर देखिए और देखने के पश्चात ये जो चिन्ह आ रहे हैं इनको भी आप जरूर देखिए, ताकि मिलान करने के बाद हमें स्वतः पता चल जाएगा कि इसमें संदेह अलंकार है। उसके बाद में पांचवा है विभावना अलंकार। विभावना अलंकार अर्थात कारण के बिना।
तो उसमें बिन्नु, बिन्ना आदि शब्द आए तो तुरंत पहचान लीजिए वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, क्योंकि विभावना अलंकार में बिनु, बिना आदि शब्द आते रहते हैं। तो वैसे हम परिभाषा के अनुसार चले तो वो काफ़ी सही होगा, लेकिन कई बार है कि शॉर्ट में किसी प्रकरण को आसानी से समझने के लिए कुछ ट्रिक की भी आवश्यकता होती है। तो हम परिभाषा को भी ध्यान में रखते हुए और इस ट्रिक को भी ध्यान में रखते हुए दोनों के माध्यम से जब उस प्रकरण को हल करेंगे तब स्वतः ही हमें पता चल जाएगा कि हम उसको आसानी से हल कर सकते हैं, उसको जान सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो एक बार आप इस ट्रिक को ज़रूर यूज़ कीजिए, उसके बाद में आपको स्वतः ही पता चल जाएगा कि हम वास्तव में इसमें जानकारी पा रहे हैं। उसके बाद में अतिशयोक्ति अलंकार। ये अतिशयोक्ति अलंकार, अति का ही मतलब है अधिक, शयोक्ति मतलब उसको बढ़ा चढ़ा कर बताना। काव्य में जहाँ पर अत्यधिक प्रशंसा की जाए, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, जहाँ पर शब्दों का या किसी वाक्य में या पंक्तियों के माध्यम से किसी चीज़ को जहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो आज हमने जाना अलंकार पहचानने की जो ट्रिक है, और उसमें अर्थालंकार से संबंधित जो ट्रिक है उसको आसानी से जाना है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह और विभावना, आगे इनसे संबंधित जो भी अलंकार है उनसे संबंधित जो भी हमें ट्रिक है आपके लिए समझाने की जो ज़रूरत पड़ेगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो आप है वो निरंतर हमारी कक्षाओं का अध्ययन करते रहे। आगे जो भी वीडियो आए उसके लिए आप इंतज़ार करें, और मुझे आशा है कि मेरे द्वारा ये जो प्रकरण है वो आपको काफ़ी समझ में आया होगा। तो मैं आपसे यहीं विदा लेता हूँ, हम फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।